Good morning, children. Children, today we will read 8th chapter of your English book, that is Why Watermelons Grow on Vines. But before we read the chapter, here is the activity. What you have to do, we eat different parts of a plant. हम लोग plants के different parts खाते हैं. Match these fruits and vegetable with the parts from where we get them. और इस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वहाँ मैच करना है. प्लांट्स का जो पिक्चर है उस पार्ट से चिल्ड्रेन यहाँ पर बहुत सारा वेजिटेबल और फ्रूट्स का पिक्चर दिया हुआ है. तो आपको प्लांट्स और एक प्लांट का पिक्चर है, तो आपको फ्रूट और वेजिटेबल को प्लांट्स में मैच करना है जिस पार्ट का होता है वो. जैसे कि कॉलीफ्लावर है और ब्रोकली है, ये प्लांट्स का फ्लावरी पार्ट है, तो इसको फ्लावर में मैच करेंगे. ठीक है, जो येलो दिख रहा है ना प्लांट्स के पिक्चर में, येलो कलर का जो है आपको उसमें मैच करना है. फिर इसके बाद लीव्स है, स्पिनच है और कैबेज है, ये प्लांट्स का लीफी पार्ट्स है ना, इसमें सिर्फ लीव्स ही होता है, तो इसको लीव्स से मैच कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट है ऑरेंज है और एप्पल है. ऑरेंज और एप्पल क्या होता है, प्लांट्स का फ्रूट पार्ट है, तो फ्रूट में मैच कर देंगे. और कैरोट है और रेडिश है, तो कैरोट और रेडिश कहाँ होता है, प्लांट्स का रूट होता है, रूट जड़ में होता है, तो इसको रूट में मैच कर देना. ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड आउट व्हाई वाटरमेलन ग्रो ऑन द ग्राउंड. वाटरमेलन्स जो होते हैं वो ज़मीन पर क्यों उगते हैं. ठीक है, वाटरमेलन्स तरबूज गर्मियों के समर सीज़न में जो मिलता है वाटरमेलन्स आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत टेस्टी लगता है खाने में. बाहर से ग्रीन होता है और अंदर से रेड कलर का होता है. ठीक है, ए फार्मर वाज वर्किंग ऑन हिज वाटरमेलन फील्ड. एक किसान जो है अपने वाटरमेलन के फील्ड में काम कर रहा था. ही डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट. उसने क्या सोचा कि कुछ देर आराम कर लिया जाए. सो ही सैट इन द शेड ऑफ ए बनियान ट्री. तो इसलिए वो कहाँ बैठ गया, एक बरगद के पेड़ के छाया के नीचे वो बैठ गया. अब क्या हो गया, ही वंडर्ड, अब वो लेटे वहाँ बैठा बैठा सोचने लगा. द बनियान ट्री इज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग. बनियान ट्री क्या है, बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, लंबा है. बट इट्स फ्रूट्स आर सो स्मॉल. मगर इसके फ्रूट्स कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं. वाटरमेलन्स आर सो बिग. वाटरमेलन्स जो है तरबूज जो है वो बहुत बड़े होते हैं. बट दे ग्रो ऑन वाइन्स. बट वो कहाँ उगते हैं, ज़मीन पे, है ना. लत, वाइन्स किसको बोलते हैं, पेड़ की जो लत होती है ना, जो ज़मीन के साथ साथ ग्रो होती है उसको बोलते हैं. बट वो वाइन्स में उगते हैं. वाटरमेलन्स शुड ग्रो ऑन बनियान ट्रीज. तो उसने क्या सोचा कि वाटरमेलन को बनियान ट्री पे होना चाहिए था. बनियान ट्री इतना स्ट्रॉन्ग होता है, टॉल है, तो इसलिए वाटरमेलन को बनियान ट्री पे होना चाहिए था. ठीक है, सून द फार्मर फेल asleep इन द शेड ऑफ द ट्री. और जल्द ही क्या हो गया, ये सोचते सोचते किसान जो था वो इसको नींद आ गई और पेड़ के छाए के नीचे वो सो गया. ए लाइट विंड रोज एंड द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज स्वेट. और कुछ रोज़ और पेड़ के ब्रांचेज है वो जो है आपस में टकरा रहे थे, आवाज़ कर रहे थे. वन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द बनियान ट्री फेल ऑन द फार्मर्स हेड. और क्या हुआ, एक जो फल था बनियान ट्री का वो ये फार्मर के सर पर आ गिरा. ही वोक अप विद अ स्टार्ट. और वो अचानक से एकदम चौंक कर उठा. आई नो अंडरस्टैंड ही सेड वाई वाटरमेलन्स डू नॉट ग्रो ऑन ट्रीज. अब क्या बोला वो सोच करके, ओह अब मैं समझ गया कि वाटरमेलन को जो है वो ट्री पर, पेड़ पर क्यों नहीं उगना चाहिए था. सोचो कि बनियान ट्री का जो फ्रूट्स था वो छोटा था और उससे वो चौंक करके उठ गया. और वाटरमेलन्स जो कितना बड़ा होता है, हेवी फ्रूट्स होता है ना, अगर वो बनियान ट्री से गिरेगा किसी के सर पर तो उसके सर का क्या हाल होगा, है ना. ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी. इसलिए जो वाटरमेलन्स है वो ज़मीन पर ही उगते हैं. उनके वाइन्स जो होते हैं, लत होती है पेड़ की, वो ज़मीन पर ही होते हैं ना, कोई ट्री नहीं होता है वाटरमेलन्स का, क्योंकि वो हेवी फ्रूट है. ठीक है, बड़ा है. कैन यू टेल वाई वाटरमेलन ग्रो ऑन वाइन्स एंड नॉट ऑन ट्रीज. और क्या आप बता सकते हो, अब तो आपको पता हो गया कि वाटरमेलन्स जो है वो वाइन्स में क्यों उगता है, वो पेड़ पर क्यों नहीं उगता है. अब तो आपको पता है, आप तो बता सकते हो आसानी से. बस ये थी छोटी सी स्टोरी एक फार्मर के बारे में जो वाटरमेलन्स को सोच रहा था पेड़ पर उगाने के लिए, बट उसको उसका जवाब मिल गया जब बनियान ट्री का फ्लावर जो था, फ्रूट जो था उसके सर पर गिरा. तो
अगर वो सोचा फिर कि अगर यही इसी की जगह पर अगर वाटरमेलन होता और मेरे सर पर गिर गया होता तो क्या हाल होता मेरा। ठीक है, ये था छोटा सा स्टोरी और बहुत ही फनी सा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्रू फॉल्स है। द क्या है फर्स्ट में, द फार्मर वॉज वर्किंग ऑन हिज वाटरमेलन फील्ड। किसान जो है अपने वाटरमेलन के फील्ड में खेत में काम कर रहा था। यस, दिस इज ट्रू, सो वी विल राइट ट्रू हियर। नंबर 2, ही डिसाइडेड टू रेस्ट अंडर अ वाटरमेलन ट्री। वो पेड़ तरबूज के पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा। नो, वो तरबूज का तो पेड़ ही नहीं होता, वाटरमेलन का तो पेड़ ही नहीं होता, ट्री नहीं होता है ना, तो वो बनियान ट्री के नीचे रेस्ट करने का सोचा था ना। सो दिस इज फॉल्स, सो वी विल राइट फॉल्स हियर। नंबर 3, द फ्रूट्स ऑफ द बनियान ट्री आर वेरी स्मॉल। फ्रूट्स जो होते हैं बनियान ट्री के बहुत छोटे होते हैं। यस, दिस इज ट्रू, है ना, छोटे होते हैं तभी तो सिर्फ उसका जो फ्रूट्स था वो फार्मर पर जब सोया हुआ था उसको आके लगा तो सिर्फ वो उठ गया। अगर हेवी होता तो वो क्या हो जाता, वो डेड ही हो जाता है ना, उठ ही नहीं पाता फिर कभी। तो यहाँ पर भी हम लोग ट्रू लिखेंगे ये, क्योंकि ये ट्रू है। उसके बाद नंबर 4, वाटरमेलन्स ग्रो ऑन ट्री। वाटरमेलन्स जो है वो ट्री में होते हैं। नो, दिस इज फॉल्स, वो तो वाइन्स में होते हैं ना, ज़मीन के साथ साथ ग्रो होते हैं। ठीक है, नंबर 5, सो 4 में क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, 5, द फार्मर वोक अप व्हेन वन ऑफ द फ्रूट्स फेल ऑन हिम। किसान जो है तब जागा जब एक फ्रूट्स जो है उस पर आ गिरा। यस, दिस इज ट्रू, सो वी विल राइट ट्रू है। ठीक है, अब आंसर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द बनियान ट्री। बनियान ट्री के बारे में लिखना है। बनियान ट्री कैसा था, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। व्हाट डिड द फार्मर वंडर, फार्मर ने, किसान ने क्या सोचा, यही सोचा था ना कि वाटरमेलन्स का जो वाइन है वो ट्री पर, पेड़ पर क्यों नहीं उगता। ठीक है, वाई डिड द फार्मर वेकअप विद अ स्टार्ट। अचानक से चौंक करके किसान क्यों जागा, क्योंकि एक फ्रूट्स जो है बनियान ट्री का वो उस पर आ गिरा था। और नंबर 4 है, वाई डिड द फार्मर अंडरस्टैंड। व्हाट डिड द फार्मर अंडरस्टैंड। उसके बाद आखिरी में, स्टोरी के आखिरी में किसान ने क्या समझा, यही समझा कि अगर इतना वाटरमेलन का फ्रूट जो होता है हेवी होता है, भारी होता है, अगर वो पेड़ पर उगता, अगर वो किसी पर गिर जाता तो आदमी की जान भी जा सकती थी। इसलिए वाटरमेलन का जो है वो वाइन्स होता है ना, ट्री नहीं होती है। ठीक है, वाटरमेलन ऐसे भी क्रीपर है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जिसका फ्रूट्स हेवी होता है उसको क्रीपर बोलते हैं। जब ज़मीन के साथ क्रीप करते हुए ग्रो होते हैं ना, उसको क्रीपर्स बोलते हैं। तो क्रीपर्स कभी भी ट्री नहीं होते, क्रीपर्स हमेशा प्लांट होते हैं और ग्राउंड के साथ साथ ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड यू इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक दिस ट्रू फॉल्स इन योर कॉपी एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके चिल्ड्रेन, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।